हरे कृष्णा। हम लोग अभी आगे शनिवार में यहाँ तक पढ़े थे कि महाप्रभु बांग्लादेश की यात्रा पे चले गए थे। उनके विरह में उनकी पहली पत्नी श्री लक्ष्मी देवी विरह को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। अब इसके आगे आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। सची माता फिर से अपने पुत्र के विवाह पर विचार कर रही थी। सुयोग्य पुत्र वधु के लिए वे पूरे नवद्वीप में खोज करने लगी। श्री सनातन मिश्र अत्यंत पुण्यवान एवं उदार ब्राह्मण थे तथा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। अपना अधिकांश समय अतिथियों की सेवा तथा दीनहीनों की सहायता करने में व्यतीत करते। उनका जन्म संभ्रत परिवार में हुआ था और स्वभाव से वे सत्यवादी एवं आत्म संयमी थे। बड़े विद्वान होने के कारण उन्हें राज्य पंडित की पदवी से विभूषित किया गया था। एक और सज्जन व्यक्ति की भांति वे नवद्वीप के अनेक जरूरतमंद लोगों का भरण पोषण करते थे। सनातन मिश्र की एक कन्या थी, विष्णु प्रिया। सौंदर्य एवं शील में मानो वो साक्षात लक्ष्मी देवी थी। जैसे ही सची माता ने उसे देखा, उन्हें विश्वास हो गया कि विशंभर के लिए विष्णु प्रिया से अधिक सुयोग्य वधु कोई नहीं हो सकती। बचपन से ही विष्णु प्रिया दिन में 2-3 बार गंगा में स्नान करने जाती थी। अपने माता पिता की आज्ञाकारिणी तथा उनकी सेवा के प्रति समर्पित थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त उसके मन में अन्य कोई इच्छा नहीं थी। प्रतिदिन जब भी वह गंगा तट पर सची माता से मिलती तो उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करती और सची माता भी हृदय से उसे आशीर्वाद देती, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सुयोग्य पति दे। एक दिन स्नान करते करते सची माता के मन में विचार आया, इस कन्या का विवाह मेरे पुत्र से होना चाहिए। दूसरी ओर सनातन मिश्र और उसके संबंधी भी निमाई को अपना दामाद बनाने के लिए उतने ही आतुर थे। सची माता ने तुरंत काशीनाथ पंडित के पास संदेश भिजवाया, महाशय, मेरी इच्छा है कि आप राज पंडित के पास जाएं और मेरे पुत्र के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगे। कहना, यदि वे इसके लिए राजी हैं तो हमें बहुत आनंद होगा। काशीनाथ पंडित अपने सब काम छोड़कर सनातन मिश्र के घर पहुंच गए। पूरे रास्ते वे प्रार्थना करते हुए मन ही मन भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। काशीनाथ पंडित को अपने घर आया देखकर राज पंडित ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने पूछा, पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ? काशीनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी कन्या के लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ। सची माता ने अपने पुत्र विशंभर पंडित के लिए विष्णु प्रिया का हाथ मांगा है। विशंभर विद्वान है तथा हर दृष्टि से तुम्हारी सती सावित्री जैसी पुत्री के सुयोग्य है। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर दिखेगी। विष्णु प्रिया और निमाई के बारे में विचार करके मुझे रुक्मिणी और श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। राज पंडित ने अपनी पत्नी एवं अन्य संबंधियों से इस विषय में चर्चा की और वे सब एक मत से राजी हो गए। उन्होंने काशीनाथ से निवेदन किया कि वे अतिशीघ्र इस विवाह की व्यवस्था करें। सनातन मिश्र की सहमति लेकर काशीनाथ पंडित यह मंगल समाचार सुनाने के लिए सची माता के पास दौड़े। सुनकर सची माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। समाचार सुनकर निमाई के छात्र प्रसन्नता से भर उठे। नवद्वीप के एक धनी सज्जन बुद्धिमंत खान ने तुरंत घोषणा कर दी, निमाई के विवाह का पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। मुकुंद संजय ने आपत्ति उठाते हुए कहा, मित्र, यदि तुम सारा उत्तरदायित्व तो अकेले ही ले लोगे तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? बुद्धिमंत ने कहा, सुनो मित्र, निमाई का विवाह नवद्वीप के किसी साधारण
निर्धन ब्राह्मण जैसा नहीं होगा। देखना, लोगों को लगेगा मानो किसी राजकुमार का विवाह हो रहा है। विवाह से एक दिन पूर्व आदिवास कार्यक्रम होता है। शुभ घड़ी देखकर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। विवाह के लिए अत्यंत भव्य पंडाल लगाया गया था। चारों ओर जल से भरे सुंदर घड़े, घी के दीपक, अन्य धान्य, घी, दही आदि रखे थे। बंधनवार तथा आम के पत्तों की लड़ियां वातावरण को और अधिक मंगल बना रही थी। धरती पर अनेक शुभ वस्तुएं रखी गई थी और विविध रंगों से रंगे चावलों से सुंदर रंगोलियां बनाई गई थी। नवद्वीप के सारे वैष्णव, ब्राह्मणों एवं सज्जनों ने इस समारोह में भाग लिया। सबको निमंत्रण भेजे गए और उनसे आदिवास के लिए संध्या समय विशाल भोग में भाग लेने का निवेदन किया गया। दोपहर तक गाने बजाने वाले पहुंच गए और मंगल गीत गाने लगे। उनके साथ ही ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके वहां व्यक्त मंगल वातावरण में वृद्धि कर रहे थे। निमाई पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे, ब्राह्मणों के बीच बैठे थे। वस्तुतः निमाई की उपस्थिति से ब्राह्मण अपने चित्त में एक अभूतपूर्व हर्ष की अनुभूति कर रहे थे। आने वाला प्रत्येक अतिथि अपने साथ निमाई के लिए भिन्न भिन्न उपहार ला रहा था। महाप्रभु ने उस समय के रीति रिवाजों का पालन करते हुए अतिथियों को पुष्पमाला पहनाई, उनके माथे पर चंदन का लेप लगाया और चबाने के लिए उन्हें तांबूल एवं पान दिए। नवद्वीप के ब्राह्मणों की संख्या अन्य वर्गों से अधिक थी, इसीलिए निमाई के विवाह में कितने लोग आए, कोई भी इसकी गिनती नहीं रख पाया। कुछ लोग थोड़े लोभी थे। निमाई से एक बार उपहार प्राप्त करने के बाद वे फिर से भीड़ में घुल मिल जाते और पुनः उपहार प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रदर्शित करते मानो अभी अभी वहां पहुंचे हैं। निमाई पंडित निमंत्रण प्राप्त करके दूर दराज के क्षेत्रों से भी अनेक लोग विवाह में सम्मिलित होने आए थे और यद्यपि अधिकांश लोग एक दूसरे से अनजान थे, तथापि सबके हृदय में तथा बाहर चारों ओर महा उत्सव का वातावरण छाया था। महाप्रभु अत्यंत हर्षित थे और अतिथियों की समुचित आवभगत करके उन्होंने एक आदर्श अतिथि की भूमिका निभाई। निमाई ने आदेश दिया, प्रत्येक अतिथि को कम से कम 3 बार पुष्पमाला, चंदन का लेप तथा अन्य उपहार दिए जाएं। खर्चे की चिंता मत करो, खुले हाथों से वितरण करो। कुछ लोभी ब्राह्मण पकड़े गए थे और उन्हें मना कर दिया गया था। जब उन्हें निमाई द्वारा उदारता से दान देने की बात सुनी तो वे लज्जित हो गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें भरपूर दान देकर वे अपने धर्म की रक्षा करना चाहते थे। महाप्रभु की बात सुनकर लोभी ब्राह्मणों ने भी 3 बार सब उपहार ले लिए, परंतु उससे अधिक नहीं। कोई नहीं जानता था कि उन्हें प्राप्त होने वाले पुष्पहार, चंदन का लेप एवं पान स्वयं अंत से अनंत शेष के विस्तार है, जो अपने स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निमाई पंडित की सेवा में महाप्रकट हुए थे। वितरण के दौरान फूलों की अनेक मालाएं, चंदन का लेप तथा पान भूमि पर गिर रहे थे। उन गिरे हुए वस्तुओं की मात्रा इतनी अधिक थी कि उनसे 5 भव्यशाली विवाह संपन्न किए जा सकते थे। वहां आया प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। यहाँ तक कि बड़े बड़े धनी भी चकित रह गए, क्योंकि उनके पिता ने भी उनके विवाह पर इतना धन खर्च नहीं किया था। श्री सनातन मिश्र के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। आदिवास के दिन वे अपने संबंधियों सहित अनेक उपहार लेकर आए। शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक निमाई के मस्तक पर तिलक लगाया। वाद्य यंत्रों के साथ भगवान के पवित्र नामों के उच्च स्वर में कीर्तन तथा स्त्रियों का उलूल की ध्वनि से वहां व्यक्त उल्लास और उत्तेजना
अपने चरम सीमा पर शिखर पर पहुंच गई। सारे संस्कार संपन्न करने के पश्चात राज पंडित अपने घर लौट आए। तब निमाई के सारे संबंधी विष्णु प्रिया के आदिवास समारोह में भाग लेने के लिए राज पंडित के घर पहुंचे। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही महाप्रभु गंगा में स्नान करने गए। घर लौटकर उन्होंने अपने मंदिर में भगवान की पूजा की। तत्पश्चात अपने संबंधियों के साथ बैठकर श्री विशंभर ने अपने पूर्वजों को तर्पण दिया। घर का कोना कोना सजा हुआ था। संगीतकार, नृत्यक तथा गायक अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। पूरा वातावरण हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। नवद्वीप की अनेक पतिव्रता स्त्रियां विभिन्न संस्कारों को करने में सची माता की सहायता कर रही थी। सबसे पहले वे सब गंगा में स्नान करने गई। वहां से आते समय वे कुल देवी शक्ति के मंदिर गईं और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की। वहां से वे अलग अलग संबंधियों के घर गईं और फिर अपने घर लौट आई। सची माता ने अपने साथ आई स्त्रियों को खोई, केला, तेल, तांबूल, पान तथा कुमकुम भेंट दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सब स्त्रियों को हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया। भगवान की इच्छा से किसी वस्तु का अभाव नहीं था। इस प्रकार सची माता भी उन स्त्रियों को बारंबार वे उपहार दिए जिससे वह एक भी स्त्री असंतुष्ट नहीं थी। दोपहर के समय श्री गौर सुंदर के संबंधी उन्हें वस्त्र आभूषण से सजाने के लिए आ पहुंचे। कुछ ही घंटों में बारात श्री सनातन मिश्र के घर के लिए निकलने वाली थी। उन्होंने श्री विशंभर को सुंदर धोती पहनाई तो सूर्यास्त जैसी सुंदर कांति से चमक रही थी। तत्पश्चात उन्होंने उनके शरीर पर इत्र और चंदन का लेप तथा माथे पर अर्धचंद्रकार तिलक लगाया। सिर पर मुकुट और गले में फूलों की माला पहनाई। निमाई के गुलाबी कमल सदृश नेत्र काजल से अत्यंत सुशोभित दिख रहे थे। उनके कानों में सोने के कुंडल, हाथों में बाजूबंद तथा गले में मूल्यवान हार थे। महाप्रभु के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वहां आया प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य कर रहा था। यहाँ तक कि वे अपने आप को भी भूल गए। विवाह मुहूर्त से लगभग 1 घंटा पहले निमाई के संबंधियों ने घोषणा की, चलो अब निकालना चाहिए। वधू के घर पहुंचने से पहले वह बारात को पूरे नगर में घुमाएंगे। उस समय बुद्धिमंत खान एक अत्यंत भव्य पालकी लेकर वहां पहुंच गए। गाजे बाजे बजने लगे और ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार आरंभ कर दिया। आनंद की इस बेला में संगीतकार, नृत्यक तथा अन्य सब अतिथि सम्मिलित हो गए। सबसे पहले निमाई ने अपने माता की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पालकी में बैठने से पहले उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। संध्या होने जा रही थी। सबसे पहले बारात गंगा तट पर गई। पूर्ण चंद्र की किरणों से गंगा का पानी चमचमा रहा था। सैकड़ों दीप और मसाले जल उठी तथा बढ़ते चढ़ते जोश के साथ संगीत बजने लगा। श्री गौर सुंदर की पालकी के सामने 2 पंक्तियों में बुद्धिमांत खान की जागीर में काम करने वाले कर्मचारी थे और उनके पीछे रंग बिरंगे पताका उठाए लोग चल रहे थे। इनके साथ साथ लोगों को हंसाने वाले भांड, विभिन्न प्रकार के नर्तक तथा असंख्य वाद्य संगीतकार भी थे। उत्साहित छोटे बच्चे इनके बीच नाच रहे थे। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े लोग भी लोक लज्जा छोड़कर बच्चों के बीच बच्चे बन गए। महाप्रभु यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। गंगा मैया को पुष्पांजलि अर्पण करके निमाई की बारात नगर की ओर जाने लगी। जिस किसी ने इस बारात को देखा वह इसके वैभव को देखकर दंग रह गया। निश्चित ही नवद्वीप वासी अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पालकी में बैठकर जाते हुए देखा।
जिन ब्राह्मणों की अविवाहित कन्या थी, वे सब शोक करने लगे। अरे, मैंने अपनी पुत्री का विवाह इस सुंदर युवक से क्यों नहीं किया? मैं भी कितना दुर्भागा हूँ। पूरे नगर का भ्रमण करके अंततः बारात सनातन मिश्र के घर पहुंची। प्रत्येक व्यक्ति बारातियों के स्वागत के में तैयार खड़ा था। राज पंडित ने आगे बढ़कर पालकी से उतारने में श्री निमाई की सहायता की और उन्हें घर के भीतर ले गए। महाप्रभु के मुख पर फूलों की वर्षा करते हुए सनातन मिश्र के चेहरे पर प्रेम और सम्मान के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। दुल्हन के संबंधियों तथा पुजारियों ने आगे आकर निमाई को उत्कृष्ट वस्त्र, आभूषण तथा अन्य रूप उपहार भेंट स्वरूप दिए। विष्णु प्रिया की माता आई और उन्होंने एक विशेष प्रकार की घास निमाई के सर पर रखी और घी के दीपक से उनकी आरती उतारी। उस समय अत्यंत सुंदर वस्त्रों एवं अलंकारों से सजी धजी विष्णु प्रिया वहां आई और अपना आसन ग्रहण किया। इतनी सुंदर वधू को देखकर निमाई के सारे संबंधी प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। श्री विशंबर बैठ गए और उनके चारों ओर एक पर्दा लगा था। विष्णु प्रिया ने निमाई की 7 प्रदक्षिणा की और तत्पश्चात हाथ जोड़कर निमाई के सामने आई और उन्हें प्रणाम किया। सारे अतिथि नौ दंपत्ति पर फूलों की बौछार करने लगे और पूरा वातावरण संगीत लहरी तथा स्त्रियों की उलूल की आवाज से गूंज उठा। विष्णु प्रिया ने निमाई के चरण कमलों पर फूलों का एक हार रखा और इस प्रकार अपना जीवन एवं प्राण उन्हें समर्पित कर दिया। महाप्रभु ने फूलों का हार उठाया और मधुर मुस्कान के साथ उसे विष्णु प्रिया के गले में डाल दिया। एक बार फिर फूलों की वर्षा से ये अलौकिक दंपत्ति ढक गए। दूसरों की दृष्टि से ओझल ब्रह्मा जी भी वहां आए और निमाई पंडित एवं विष्णु प्रिया पर पुष्पवृष्टि की। श्री गौर सुंदर के गुट तथा विष्णु प्रिया के गुट के बीच फूलों के उछालने तथा हर्ष भरी ध्वनि को करने की प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस स्पर्धा में पूरी तरह मग्न होकर वे अपनी सब चिंताएं एवं समस्याएं भूल गए। कई बार निमाई का गुट जीतता प्रतीत होता तो कई बार विष्णु प्रिया का गुट अपने उत्साह में बढ़ा चढ़ा दिखता। वहां आए प्रत्येक व्यक्ति को आनंद लूटता देखकर महाप्रभु को अतिशय संतोष हो रहा था। जब वर वधू द्वारा पहली बार एक दूसरे को देखने का समय आया तो वह दोनों आमने सामने बैठ गए। गीत संगीत से पूरा वातावरण गुंजेमान था और हजारों दीपक चारों ओर अपनी आभा बिखेर रहे थे। श्री गौर सुंदर को अपनी पुत्री का कन्यादान करने के लिए राज पंडित उन दोनों के पास जा बैठे। इस प्रकार विवाह की विधि आरंभ हुई। राज पंडित ने निमाई को अपनी पुत्री के साथ साथ दुधारू गाय, भूमि, बिस्तर, लकड़ी का अन्य सामान, नौकर चाकर तथा अनेक मूल्यवान वस्तुएं उपहार में दी। विष्णु प्रिया महाप्रभु की बाईं ओर बैठ गई और ब्राह्मणों ने अग्नि यज्ञ आरंभ किया। इसके बाद वर वधू एक अत्यंत सुसज्जित स्वागत कक्ष में गए। वस्तुतः प्रतीत होता था मानो उस दिन सनातन मिश्र का घर वैकुंठ में परिवर्तित हो चुका था। वहां आए प्रत्येक अतिथि ने भरपूर स्वादिष्ट व्यंजन खाए। कितने लोग वहां आए थे इसकी कोई गिनती नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट था। 9 दंपत्ति ने वह रात राज पंडित के घर पर ही बिताई। अगले दिन सनातन मिश्र ने श्री गौर सुंदर तथा विष्णु प्रिया को विदाई दी। संगीत तथा मंत्रोच्चार के बीच महाप्रभु ने अपने ससुर के वरिष्ठ परिजनों को आदर पूर्वक प्रणाम किया और घर लौटने के लिए विष्णु प्रिया के साथ पालकी में सवार हो गए। वहां पहुंचते ही सची माता ने आस पड़ोस की अन्य स्त्रियों के साथ दिव्य दंपत्ति का स्वागत किया। वे निमाई और विष्णु प्रिया को भीतर ले आए और उन्हें आराम से बैठाया। परम भगवान इतने दयालु है कि केवल उनकी दिव्य कांति को देखने से व्यक्ति अपने समस्त कार्य
का पाप कार्यों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके पूरा नदिया धन्य हो गया। निमाई पंडित ने अपने घर में आए सारे संगीतकारों, नर्तकों, गायकों तथा भिक्षुकों को खुले हाथ से वस्त्र एवं अन्न उपहार दिए। अपने अपने ब्राह्मण मित्रों एवं संबंधियों को प्रचुर मात्रा में उपहार देकर उन्होंने सबको संतुष्ट कर दिया। बुद्धिमंत खान का प्रगाढ़ आलिंगन करके महाप्रभु उनके हृदय को एक अवर्णीय आनंद से भर दिया। लेखक कहते हैं, मैं महाप्रभु की अनंत लीलाओं का संक्षिप्त ब्यौरा ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, और वह भी उनकी कृपा से। इन लीलाओं को सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति निश्चित ही श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य संग प्राप्त करेगा। मैं वृंदावन दास श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन और प्राण स्वरूप स्वीकार कर उनके युगल चरणों पर यह गीत अर्पण करता हूँ। उन दिनों मनुष्य समाज प्रायः भगवत विहीन हो चुका था। अधिकांश लोग इंद्रिय भोग के प्रयासों में लगे थे। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने वाले लोग उन भौतिकवादियों से थोड़े अच्छे थे, परंतु वे कथाकार भी लोगों को इस ग्रंथों के साथ हरि नाम संकीर्तन की कोई जानकारी नहीं देते। समाज की इन निराशाजनक स्थिति को देखकर भक्तगण सामान्य लोगों से दूर आपस में मिलते और ताली बजा बजा कर आनंद पूर्वक भगवान के नामों का कीर्तन करते। संसारिक लोग इन भक्तों की निंदा करते हुए कहते, इतने जोर जोर से चिल्लाने का क्या लाभ? देखा जाए तो मैं भी ब्रह्म हूँ और परम सत्य मेरे अंदर भी विद्यमान है। फिर सेवक और स्वामी में भेद कैसा? कुछ अन्य लोग क्रोधित होकर कहते, ये लोग खाली पेट हरि हरि चिल्लाते हैं, चलो इनके दरवाजे तोड़कर इनके घर तहस नहस कर दे। निंदा भरे इन शब्दों को सुनकर भक्तगण निराश हो जाते, और चूंकि वे किसी से इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते थे, उनकी निराशा और बढ़ जाती। उसी समय हरिदास ठाकुर नवदीप में आए। शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उनकी देह भक्ति के तेज से दिव्यमान हो रही थी। हरिदास ठाकुर का जन्म गुड़हान नामक गांव में हुआ था। उनकी उपस्थिति से अनेक लोग शुद्ध हो गए और भगवान के नामों का जाप कीर्तन करने लगे। कुछ समय पश्चात हरिदास ठाकुर गंगा के उस पार स्थित शांतिपुर के पास फुलरिया गांव में रहने के लिए चले गए। हरिदास ठाकुर से मिलकर अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर से गर्जना करके उन्होंने अपना आनंद व्यक्त किया। अद्वैत आचार्य के संग में हरिदास ठाकुर भी भगवत प्रेम की दिव्य तरंगों में बहने लगे। अक्सर हरिदास ठाकुर गंगा तट पर जप करते हुए अपना समय व्यतीत किया करते थे। उनके चित्त में संसारिक भोग की लेस मात्र इच्छा नहीं थी। उनकी जीवा सदैव भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों से सुशोभित रहती। इससे उनका मुख अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता। एक क्षण के लिए भी उनके मन में श्री कृष्ण का नाम के प्रति उदासीनता नहीं आती। वे सदैव शुद्ध भक्ति रसामृत का आस्वादन करते हुए उनमें लीन रहते। कई बार वे भाव विभोर होकर नृत्य करते, कई बार शोक करते हुए रोते और कई बार अचेत होकर भूमि पर अचल लेटे रहते। कई बार वे रहस्यमय भाषा में कुछ कहते और फिर उसका अर्थ समझाते। उनके नेत्रों से बहती आंसुओं की अविरल धारा उनके शरीर को नहला देती और इससे देखने के लिए लोग उनके चारों ओर एकत्रित हो जाते। इस जहां तक कि कट्टर नास्तिक भी उन्हें देखकर विस्मित हो जाते थे। भाव तरीके में उनके शरीर पर खिले फूलों के समान रोमांच हो जाता, जिसे देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी तक विस्मित रह जाते। फिर अन्यों की तो क्या कहना। फुलिया गांव में कर्मकांडी ब्राह्मण तक
हरिदास ठाकुर के दिव्य भाव को देखकर प्रभावित एवं आश्चर्यचकित रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता था और सबका विश्वास जीतने के कारण वे सुख पूर्वक वहां निवास करते थे। परंतु वहां का काजी हरिदास ठाकुर की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पाया और उसने नवाब से उन पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा, मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी यह हरिदास हिंदुओं के धर्म का पालन कर रहा है। इसे बंदी बनाकर दंड दिया जाए। नवाब भी काजी के ही समान द्वेषी और पापी था। काजी के शब्द सुनते ही उसका क्रोध भड़क उठा। हरिदास ठाकुर को बंदी बना लिया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने के कारण उन्हें ना तो काजी का और ना ही मृत्यु का कोई भय था। निरंतर हरि नाम कीर्तन करते हुए हरिदास नवाब के सम्मुख आए। जब वहां रहने वाले भक्तों एवं पुण्यवान लोगों ने सुना कि हरिदास ठाकुर को बंदी बनाया गया है, तो वे सब भयभीत हो गए। इससे पहले भी मुसलमानों ने अनेक धर्मपरायण लोगों को बंदी बनाकर कारागार में रखा हुआ था। जब इन लोगों ने सुना कि उन्होंने कारागार में हरिदास ठाकुर को संग प्राप्त होगा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्हें विश्वास था कि उनके आने से उन्हें अपने कष्टों से कुछ राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, उन कैदियों ने अधिकारियों से विनती की कि उन्हें हरिदास ठाकुर से निबद्ध रहित संग करने की अनुमति दी जाए। हरिदास ठाकुर को देखते ही सब कैदियों ने उन्हें प्रणाम किया और हरिदास भी उन्हें कृपा दृष्टि से देखने लगे। उनकी लंबी सुंदर भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंच रही थी और उनके कमल नयन एवं चंद्र सदस्य मुख ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। ऐसे संत को प्रणाम करने मात्र से उन लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया। कैदियों से अत्यंत प्रसन्न होकर हरिदास ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम ऐसे ही रहो। कैदी लोग इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाए और सुनकर निराश हो गए। हरिदास ठाकुर उनकी उलझन को समझ गए। उन पर दया दृष्टि डालते हुए उन्हें समझाते हुए कहा, दुखी मत हो, मैं भला तुम्हारे अमंगल की कामना कैसे कर सकता हूँ। मेरे मन कहने का आश्रय कुछ और था। मेरी तो यही इच्छा है कि इस समय तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वह सदा बना रहे। आज से तुम सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का स्मरण करो और भक्ति में एक दूसरे को प्रोत्साहन दो। आध्यात्मिक जगत में हिंसा और अत्याचार का कोई स्थान नहीं। इसीलिए तुम हृदय से श्री कृष्ण को सहायता के लिए पुकार लगाओ और निरंतर उनका चिंतन करो। कारागार से छूटने के बाद पुनः अपने संसारिक कार्यों में लिप्त मत होना। पापी तथा दुष्ट लोगों का संग न करना, क्योंकि संसारिक जीवन में रहते हुए कृष्ण प्रेम का विकास नहीं किया जा सकता। इतना समझ लो कि भौतिक भोग विलास में लिप्त व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण अपर्याप्त रहते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवतम की जय। जय जय।